Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes. स्टूडेंट अभी हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, विटामिन न्यूट्रिशंस वगैरह, माइल न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, विटामिन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, ये सब हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था, है ना। आज हम उसके रिमेनिंग पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज वाटर और सब इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को आज पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले जब हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले आप लोगों ने अगर नोट्स बनाया होगा मेरे पहले वीडियोस पढ़ के, तो वो नोट्स निकाल के रख लीजिए, ताकि क्या है कि इजीली वे में आप समझ सकेंगे और आपको वो सारी चीज़ वापस रिकॉल हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक है आपका पहला जो है वाटर। वाटर क्या होता है? अर्थ में सबसे बड़ा सबसे मेन जो सब्सटेंस पाया जाता है वो क्या होता है? आपके वाटर होता है, ठीक है ना, जो कि लिविंग सारे सरवाइव करने के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो वाटर क्या होता है? वाटर जो है एक नेचुरली होती है, कुछ नेचुरल कुदरती होती है, हम लोग नहीं करते, कुदरत के द्वारा दिया गया है ना। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम visible particle, free from any visible particles. It should be free from harmful microorganisms. So ये सारे प्रॉपर्टीज होती है। पोर्टेबल वाटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पोर्टेबल वाटर मतलब जो पीने लायक वाटर होता है, और कंटेमिनेटेड वाटर मतलब जो गंदा पानी होता है, जो पीने लायक नहीं होता है। तो पोर्टेबल वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होते हो, या कोई भी विजिबल पार्टिकल से जो भी होता है उससे फ्री होते हैं, कंकर वगैरह ना हो, जो कि हम इजीली पी सके और हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद हो सके, ठीक है ना। अब है अपना फंक्शंस ऑफ वाटर। वाटर का क्या फंक्शन है? तो यू हैव टू राइट रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडीज। हमारे बॉडी से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वाटर पियेंगे रेगुलर वे में तो वो लिक्विड के फॉर्म में हमारे बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है ना। आवर बॉडी रिमेन फिट्स हेल्दी एंड एनर्जेटिक। हमारी बॉडी रिमेन क्या होती है? फिट होता है, हेल्दी होता है और एनर्जेटिक रहेगा। The fiber amount of body is maintained by water which improve immunity system। जहाँ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करेगा? अच्छी तरह से पानी क्या करेगा? अच्छा करेगा, इम्प्रूव करेगा। लंग्स इन्फेक्शंस, अस्थमा एंड इंटेंशनल डिजीज विल नॉट ऑक्योर। जो अस्थमा हो गया, लंग्स इन्फेक्शन जैसे डिजीज हो जाते हैं, उनको वो होता नहीं है अगर हम अच्छी तरीके से पानी पिया जाए तो, है ना। अगला है हमारा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर के हार्मफुल इफेक्ट कौन कौन से हैं? तो पॉल्यूटेड वाटर कंटेन द पैथोजन सच एज वेरियस वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। अब पॉल्यूटेड वाटर के हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है? वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, है ना। उससे क्या होता है? वो डिजीज वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। दे एंटर इनटू द बॉडी विथ वाटर एंड कॉज द फॉलोइंग डिजीज, दैट इज जॉन्डिस, फ्लू, टाइफाइड। ये हमारी बॉडी में पानी के द्वारा हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जॉन्डिस वगैरह प्रॉब्लम्स जो बीमारी होती है वो हम बच्चों को या हम लोगों को हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा ओबेसिटी। अगला टॉपिक है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। अब मोटापा क्या होगा? मोटापा क्यों होता है? एक तो जेनेटिक होता है, हेरिडिटी, और दूसरा जो होता है हम जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में आ रहा है उस न्यूट्रिएंट को हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, बैठे बैठे हम उसको वर्कआउट करके पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हमारी बॉडी क्या हो रही है? हमारी बॉडी में फैट होते जा रहा है, हम क्या हो रहे हैं? मोटा होते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक हमारा हो गया ओबेसिटी का, है ना। उसके बाद क्या होता है? इस ओबेसिटी का मोटापा को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है ना। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? रेशियो जो ऑफ हाइट, वेट एंड ह्यूमन वेट एंड हाइट। ह्यूमन की वेट और हाइट का जो रेशियो होता है उससे बीएमआई निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोमेट, ये क्या बोलते हैं? बॉडी मास इंडेक्स, है ना। तो इसके हेल्प से क्या होता है कि हम इजीली पता लगा सकते हैं कि बीएमआई जो है रेशियो कितना है, ताकि क्या है इससे हम बता सकते हैं कि जो पर्सन है वो अंडर ओबेसिटी है, ओवर ओबेसिटी है, या बिल्कुल लेवल पे है। तो इस तरीके से हम लोग ओबेसिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो आता है ओबेसिटी जो है वो बहुत से डिजीज होता है। मोटापे से बहुत से डिजीज ही होती है, जैसे
हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज़ हो गया, स्लीप एपना हो गया, ये कैंसर, सम टाइप ऑफ कैंसर्स भी होते हैं, ये सारे जो है डिजीज होती है जिसको ओबेसिटी मतलब मोटापे से होती है लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि ओबेसिटी होता क्यों है, सबसे पहली बात तो बहुत से रीजंस है। कुछ रीजंस ये है कि ओबेसिटी जो है वो आपके हाई फैटी फूड खाने से, जंक फूड खाने से, सिंथेटिक फूड खाने से, लेस एक्सरसाइज करने से, इनसे ये सारे प्रॉब्लम की वजह से ओबेसिटी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड में प्रेशर लगना, है ना। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मली ब्लड एग्जिट ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय ब्लड फ्लोइंग इन इट इज कॉल्ड एज ब्लड। जब वेसल जो पाइप की ब्लड की जो वेसल्स है, पाइप की जो नली है ना, ब्लड की जो नली है उसमें जब ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स में के वॉल जो होती है उस वॉल में क्या होता है, प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। Arteries are those blood vessels which carry blood from the heart to all the tissues and organ in the body. Blood pressure of person is expressed in systolic and diastolic. सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नाम से हम लोग करते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग में 80/120 लिखा हो, है ना, या फिर 120/80 लिखा, तो ये वाला पार्ट जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और ये वाला पार्ट जो होता है वो डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ये कौन सा प्रेशर होता है उसके बारे में हम देखते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि systolic is the above number that shows pressures of arteries when the heart contract and pump the blood into the arteries। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और आर्टरीज से फ्रॉम आर्टरी इनटू द आर्टरीज, आर्टरीज में प्रेशर लगाता है, पंप होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्रेशर लगाता है ब्लड को आर्टरीज में जाने के लिए, तब जो प्रेशर लगता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद जो होता है आपका डिस्टोलिक इज द नंबर बिलो द शोज दैट द प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन हार्ट रिलैक्स एंड इट्स मसल बिकम लूज। जब हार्ट रिलैक्स होता है, क्यों, क्योंकि पंप से तो ब्लड भेज दिया, भेजने के बाद में तो रिलैक्स होगा, तो जब रिलैक्स होता है तब जाके जो प्रेशर लगता है वो क्या होता है, आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 120/80 ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है ना। लो ब्लड प्रेशर के बारे में देख लेते हैं। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, व्हेन द ब्लड प्रेशर इज एक्जेक्टली लो एंड देन द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फूड डज नॉट reach the important organ like heart, brain, kidney, thus this organ stop working properly and can damage the organ properly। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन वगैरह जो है या फिर कुछ न्यूट्रिशन जो होती है हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन में पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, बॉडी जो को वो सारी चीज़ मिल नहीं पाती, और ऑक्सीजन वगैरह जब बॉडी के ऑर्गन्स को नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो डैमेज हो सकता है और इंसान की डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इन आर्टरीज मतलब एक्सेसिव आर्टरीज में बहुत तेज प्रेशर लगता है। इट कॉज बाय एंग्जाइटी, एंगर, जेलसी, कंफ्यूजन, ईटिंग मोर फूड्स देन नीडेड वगैरह होता है। कंजप्शन ऑफ वाइट शुगर, स्पाइस, ऑयल, घी, पिकल, स्वीट मीट, सिगरेट एंड एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है ना, इसके वजह से क्या होता है, कुछ हाई ब्लड प्रेशर हमारा लगता है। अब अगला टॉपिक है हमारा इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। इंटॉक्सिकेंट मतलब ऐसी पदार्थ जो कि जिसको खाने से हैप्पीनेस फील होती हो, है ना, सारे स्ट्रेसनेस हट जाती हो, सारी प्रॉब्लम्स जो लाइफ में है वो सारी प्रॉब्लम्स हट जाती हो, तो वो जो होता है वो होता है इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस। हालांकि ये सारी चीज़ नहीं लेनी चाहिए हम लोगों को, जस्ट बिकॉज ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, मगर फिर भी लोग जो है इसको अपनी क्या बोलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए या कुछ टाइम के लिए रिलैक्स फील करने के लिए इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं या इनका कंजप्शन करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये कंजप्शन करते हैं तो जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है तो बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होने लग जाती है, तो लोगों की ये क्या होगा, आदत लग जाती है गुटखा की, तंबाकू की, अल्कोहल की आदत लग जाती है, क्योंकि बॉडी को चाहिए वो चीज़ अब, है ना।
तो उससे पहले जो है हमारा पहला पार्ट इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस है गुटखा, है ना। नॉर्मली हमने देखा होगा गुटखा को से जो डिजीज होता है वो होता है सबमॉर्कस फाइब्रोसिस। मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है ना। प्रिपेयर बाय फ्रॉम द बिटर नट पीसेस, खाटा लाइम सिंथेटिक कैन एंड थिन मेटल शीट। बिटर किससे बनता है, गुटखा किससे बनता है, बिटर नट के पीस से, खट्टा से, लाइम से, इन सब को मिला के बनता है गुटखा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपका ये कुछ गाँवों में खाया जाता है, लेडीज इनको कंज्यूम करती है ना। गुटखा कंज्यूम करने से क्या प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमी लॉस होना, है ना। इकोनॉमिकली यूज ऑफ ओनली इकोनॉमिकली लॉस बट ऑल्सो हार्मफुल फिजिकली हार्म होता है, इकोनॉमिकली हार्म होता है। लोगों के सामने आप गुटखा खाओगे तो एक गंदा इमेज पड़ता है कि ये गुटखा खाता है ना। इकोनॉमिक में स्टेटस खराब होता है हमारा, है ना। तो ये हमारा पहला होगा गुटखा। फिर आता है टबैको जो होता है वो एक प्लांट है जिसका ऑब्टेन फ्रॉम द लीव ऑफ द प्लांट निकोटीन टबैकोम से ऑब्टेन हुआ होता है, ठीक है ना। जिसमें एल्कोलॉइड जो होता है वो निकोटीन होता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एल्कोलॉइड टबैको में कौन सा होता है, निकोटीन। और ये जो है कौन से लीव से पाया जाता है, प्लांट कौन सा होता है, वो निकोटीन टबैकुलम नाम का जो प्लांट होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है टबैको को हम बीड़ी सिगरेट सिगार वगैरह में भी हम लोग यूज़ करते हैं। इससे भी लॉसेस क्या है, कैंसर हो जाता है माउथ और टंग में। जब टबैको हम खाते हैं तो चांस ऑफ कैंसर इंक्रीज द रेगुलर यूज ऑफ टबैको। निकोटीन प्रेजेंट इज इन टबैको थिकन द वॉल ऑफ आर्टरीज ड्यू टू विच द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट इंक्रीज। हाई ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आर्टरी के जो वॉल होता है उसमें थिकनेस आ जाती है। द रेट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी टबैको वगैरह खाती है तो जो बच्चा जो होता है जिसको हम फ्यूटस बोलते हैं वो उसका अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है मदर के पेट में। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक डैमेज द रेड ब्लड सेल। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है CO जिसको बोलते हैं, वो सिगरेट में टबैको ही होता है ना। वो जब स्मोक करता है तो हमारे जो रेड ब्लड सेल जो होता है उससे क्या होता है, उसको वो डैमेज करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, ठीक है ना, हमारी बॉडी में, ठीक है। और साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट वही है हमारा नॉर्मल कि टबैको सिगरेट वगैरह जो कोई पीता है हमारे आसपास जो भी, उससे नॉर्मल लोग भी क्या होते हैं जो नहीं जो सेवन नहीं करते, जो कह सकते अपन जो मतलब उनका जिनकी आदत नहीं है मगर हमारे आसपास लोग वो चीज़ ले रहे, तो उनका धुआं भी हमारे अंदर आता है, जिसके लोगों की वजह से उनको भी जो है धुआं से लंग्स वगैरह खराब हो जाती है, जो कि सेवन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमने टबैको भी देख लिया। फिर अपना अगला टॉपिक आता है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा लोगों ने कई जने पूछते हैं कि जहरीली शराब पीने से इतने जनों की डेथ हो गई। अभी रिसेंटली हरियाणा वगैरह में हमने पेपर में पढ़ा होगा। मतलब टबैको में क्या होता है, 2 कार्बन होता है, C2H5OH, ये होता है हमारा अल्कोहल, है ना। 2 कार्बन है ना, तो इथेनॉल बोल सकते हैं हम इसको, इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं हम इसको, है ना। मगर जो है इसमें बनाने के टाइम में 1 कार्बन का भी होता है जिसको हम बोलते हैं CO, एक ही कार्बन में से बनता है, ठीक है ना। मिथेनॉल बोलते हैं जिसको हम, अल्कोहल इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल उसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन होता है। वो जो मिथाइल अल्कोहल होता है वो क्या होता है, उसको कंज्यूम करने से इंसान की डेथ हो जाती है। तो जो छोटी मोटी जो फैक्ट्रीज होती है जिनको इतना रिसर्च नहीं होता है कि कितने अमाउंट में क्या मिलाना है, वो क्या करते हैं कि उनका जो मीथेन जो होता है वो क्या होता है उसके अंदर ऐड ऑन हो जाता है उनके शराब में, जिससे वो अल्कोहल कंज्यूम करने से क्या होता है लोगों की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक जो है ओपियम, जिसको हम बोलते हैं अफीम। लोग इसकी खेती भी करते हैं, है ना। कई गाँवों में हमने देखा होगा अफीम की खेती करना, ठीक है ना, जिसकी वजह से लोग ये कंज्यूम भी करते हैं। कई जगह पे जो है एज ए मेडिसिन भी इसको हम
यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हमने देखा था कि लोग शादी वगैरह में भी इनको यूज़ किया जाता है। जो मदर होती है अपने बच्चों को अफीम वगैरह खिलाता है कि वो आराम से सो पाए, ठीक है ना। तो इनके भी सेम टू सेम हार्मफुल इफेक्ट हो, जैसे कि रिमेनिंग इंटॉक्सिक सब्सटेंस है। कुछ अदर ये तो इंटॉक्सिक सब्सटेंस बनाए गए हैं, लोग कंज्यूम करते हैं इसको, मतलब। पर अगर कुछ ऐसे इंटॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिनको बनाए गए नहीं होते मगर फिर भी लोग उससे क्या होता है कंज्यूम करके एक रिलैक्स फील करते हैं, जैसे कि चरस हो गया, उसके बाद हमारा जो हो गया कोकीन हो गया, ये सारी चीज़ क्या होती है लोग कंज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि क्या है जो क्यों क्यों करते हैं? ताकि एक तो प्रॉब्लम है कि फैमिली से दूर होते हैं तो वो लोग को लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ जो होती है हमारा जो है ओपिनियम का होते हैं, सॉरी अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस का होता है। अगला टॉपिक है हमारा एडल्ट्रेशंस इन फूड प्रोडक्ट। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। क्यों करते हैं? ताकि क्वांटिटी बढ़ा दे और क्वालिटी क्या कर दे, कम कर दे, ठीक है ना। तो ये काफ़ी जिसको हम बोलते हैं काला बाजारी बोलते हैं, है ना। डुप्लीकेट चीज़ें भी होगी। जैसे कि अभी जो है अगर कोविड की वैक्सीन अगर आ जाती है तो कोविड का काला बाजारी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये काफ़ी हम मार्केट में भी देख सकते हैं, खाने में मिलावट करते हैं। घी के ऊपर जो है मस्टर्ड ऑयल लगा देते, रख देते, डाल देते हैं, है ना। ताकि क्या होता है कि लोगों जो कंज्यूमर होता है उनको पता चलता है कि हाँ ऊपर जो है बिल्कुल घी अच्छी तरह से आया हुआ है, ताकि ये जो है बहुत ही प्योर है, ठीक है ना। हमने देखा होगा क्या बोलते हैं इसको, मिर्ची जो होती है लाल मिर्ची, उसमें रेड कलर का सॉइल मिला देते हैं, ताकि क्या होता है उसकी क्वांटिटी तो बढ़ा देते हैं मगर उसकी क्वालिटी ख़त्म कर देते हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गए। तो कुछ इस तरीके से हमने जो है पढ़े हैं, मैं पढ़ाया हुआ डिटेल में मैंने आप लोगों को कि एडल्ट्रेशंस में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है हमने जो है चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन अच्छी तरह से कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 इन नेक्स्ट वीडियो। जो भी रहेगा हमारा जेनेटिक, वो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।